गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वैसे तो मॉर्निंग ग्लोरी में बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये खुले भी नहीं है और धूप ज़्यादा हो गई और मुरझा भी गए हैं सब। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी सारे बर्ड्स आए हैं, देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हैं। देखिए कलियाँ इतनी ज़्यादा आई है लेकिन धूप की वजह से खिल नहीं पा रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्म हवा चलती है यहाँ पर, तो खिल नहीं पाता है वो। थोड़ी सी एक तो बारिश हो जाएगी तो ये आसानी से खिल जाएंगे। अगर आपके पास मौसम अच्छा है, ठंड हवा चलती है, तो ये अच्छे से खिल जाएंगे। और ये इतनी मात्रा में फ्लावर्स आप लगातार लेने के लिए, धूप भी है और पत्तियां की ये रंग और साइज़ देखिए कितनी छोटी सी है, फिर भी फ्लावर की कोई कमी नहीं है। तो फ्लावर्स ज़्यादा आने के लिए पहली बात जो है, मैंने इसमें जब ये प्लांट इसमें उगाया था तब मैंने कोई भी खाद या मिट्टी नहीं डाला था, इसमें ऐसे उगने दिया था। तो ये सब मैंने कैसे भरा था आपसे शेयर किया था कि इसमें बहुत सारे वेस्ट था, गार्डन वेस्ट सारे नीचे हैं। ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, उसी मिट्टी में से सीड्स निकल कर आया था, रह गया था तो सीड्स निकल कर आया और अच्छी सी ये ग्रो हो गई। और होने के बाद मैं ब्रांचेस को नीचे से कट करती रही और ये लंबा होता गया। और ज़्यादा फ्लावर्स लेने के लिए अक्सर मैं देखिए जब भी यहाँ पर पौधे के पास खड़ी रहती हूँ तो इस तरह से सूखे फ्लावर्स हमेशा से पिंचिंग करती रहती हूँ। एक भी सीड्स यहाँ पर नहीं बना, इतनी ये तो महीनों से फ्लावर कर रहा है, फिर भी एक भी सीड नहीं बना। देखिए तो ये इस तरह से, देखिए मैं आती हूँ तो यहाँ पर निकाल कर डाल चुकी हूँ। देखिए तो इस तरह बहुत सारे ऐसे ही आती हूँ तो सूखा हुआ फ्लावर्स इमीडिएटली हटा देती हूँ, सीड्स एक भी नहीं बनने देती हूँ। अगर आप ऐसे ही छोड़ कर देखिएगा एक प्लांट पर, तो नीचे से सीड्स बनते गए ना, तो ऊपर से जो है प्लांट ग्रोथ कम हो जाती है और फ्लावरिंग भी कम होती रहती है। तो इस तरह से सूखे हुए फ्लावर्स को जो है तुरंत ही हटाना है। अगर आज का फ्लावर कल सूख जाता है तो कल सुबह में आपको ये सब इस तरह से क्लीनिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये कल का फ्लावर्स है, इससे पहले का फ्लावर्स कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे, देख रहे हैं आप, क्योंकि मैंने सारा ही जो है वो हटा चुकी। तो इसी तरह से ये सब कल के फ्लावर्स थे, सूख गए हैं, तो इमीडिएटली इसे हटाना। और थोड़ी सी फ्लावर आप छोड़ देंगे तो सीड्स बहुत जल्दी इसमें बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें सीड्स जो है वो बनता है। और बेल वाली पौधों में ना यही ख्याल रखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पिंचिंग करते रहना है और फ्लावर सीड्स नहीं बनने देना है, तो इस तरह हटाना है। वैसे तो आलमंडा में सीड्स तो नहीं बनते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इसमें भी जो है सूखे फ्लावर्स में इमीडिएटली पिंच कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि प्लांट जो है ये कल का है, देखिए इमीडिएटली से हटा देंगे तो जो साइड वाला फ्लावर है वो अच्छी साइज में आएगी और बहुत अच्छे से ये खिल जाएंगे। देखिए थोड़ी सी तो एनर्जी इसकी बची रहेंगी तो फ्लावर अच्छे से खिलने में इसे हेल्प कर देगी, तो बहुत अच्छी सी फ्लावर जो है वो खिलकर आते हैं। तो ये कल का है, इमीडिएटली इसको भी ऐसे हटाना है। और एक ब्रांच पर फ्लावर ख़त्म होते ही ये वाला ब्रांच पर देखिए फ्लावर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो तुरंत ही यहाँ पर एक निकला है, तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तो आगे यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरह से थोड़ी सी आप पिंचिंग करते रहेंगे तो फ्लावर और ग्रोथ जो है बहुत अच्छी सी होती रहेंगी। पिंचिंग मतलब ऊपर का पिंचिंग नहीं, फ्लावर सूखी हुई फ्लावर्स की पिंचिंग कर दो। और अभी ग्रोथ अच्छी है इन सब की, तो आप आगे की पिंचिंग ना करें। तो देखिए यहाँ पर आगे इतनी अच्छी सी फ्लावर आई है, तो यहाँ पर आप यहाँ पिंच कर देंगे तो फ्लावर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी फ्लावर बर्ड बन रहा है, तो आगे से इसलिए इसकी मेन ब्रांच से ऊपर ये पत्तियाँ निकलती है, वहाँ पर आप पिंचिंग बिल्कुल भी मत करें। कभी कोई कहता है कि उनकी आलमंडा में यह फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर बर्ड्स बन रहे हैं, देखिए तो देखिए यहाँ बर्ड्स बनकर खिलने स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर साइड से एक ब्रांच निकल कर आती है। तो इसी तरह से इसकी ग्रोथ जो होती रहती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आगे से आप पिंचिंग वगैरह मत करिएगा, सिर्फ फ्लावर सूखने के बाद इन फ्लावर्स को आप इमीडिएटली हटाया करिएगा। और सेम जो बेल वाले और एक पौधा है जो अपराजिता का, तो इस पर भी आप ऐसे ही करना है। मैं
आते ही इस फ्लावर्स को, सूखी हुई फ्लावर्स को हटाती हूँ, या तो इनको मैं पूजा में ले लेती हूँ। इन फ्लावर्स को पूजा में ले लेती हूँ। अभी ये लेकर कर ले जाऊँगी तो इस पर सीड्स बनने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, तो इस तरह से निकल कर ले जाना है। तो ये बहुत अच्छी सी ग्रो करेंगे, फ्लावरिंग बहुत अच्छी सी देंगे। कहीं कहीं प्लांट में क्या होता है कि नीचे से सीड्स बनने जाते हैं तो आगे फ्लावरिंग कम होता जाता है, तो आप सोचेंगे कि फ्लावर नहीं आ रहे। तो यही सब थोड़ी सी वजह है। और इस टाइम बिल्कुल भी खाद मत दीजिएगा। अभी थोड़ी सी टेम्परेचर कम होने तक बिल्कुल भी खाद मत दीजिएगा। मैं तो नहीं देती हूँ, मेरी यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो बस थोड़ी सी मैं यहाँ पर देखिए कुछ फर्टिलाइज़र मैंने बना के रखी थी इसमें, तो ये वाला मैं हफ्ते में एक बार कभी कभी डाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो अभी प्लांट्स की फ्लावर और ग्रोथ भी अच्छी सी हो रही है। वैसे तो धूप के कारण फ्लावर्स भी कम आते हैं और कम खिलते हैं। और ये देखिए पत्तियाँ वगैरह कितने जल रही है मेरी, यहाँ इतनी टेम्परेचर हो रही है, बहुत टेम्परेचर हो रही है। तो धूप में ज़्यादा टेम्परेचर है, तो थोड़ी बहुत आप इस तरह से ध्यान रखिए। और ये सब फ्लावर हो गए थे तो इसमें मैंने फ्लावर कट कर दिए, तो साइड से देखिए कितनी अच्छी सी इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इन सब में जो है फ्लावर बनेंगे, सारे कलियों में सारे पत्तियों में जो है नए शूट्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर जो है वो बनेंगे। और इस साल का पहले फ्लावर्स जो आपको दिखा देती हूँ, और ये है मधुमालती का फर्स्ट फ्लावर्स। ये एक फर्स्ट फ्लावर्स हो गए, तो और एक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुंदरू में फर्स्ट फ्लावर खिल कर आया है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए फर्स्ट फ्लावर, पहली फ्लावर निकल कर आई है। फ्रूट बनेगा या नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन फ्लावर्स तो स्टार्ट होने वाली है। तो ये देखकर मुझे पता चल रहा है कि फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये प्लांट्स धीरे धीरे कर फ्लावर्स का बढ़ा देगा, तो फ्रूटिंग भी होने लगेंगे। तो और एक है फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लावर्स में, ये भी है देखिए नागचंपा का फर्स्ट फ्लावर निकल कर आया है। देखिए बहुत सारी बर्ड्स तो आ रहे थे पूरे प्रूनिंग करने के बाद। मेरी प्लांट तो कई महीने से देख रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सूखी हुई थी। सब मैंने कट कर दिया था, फिर ग्रोथ पकड़ ली, फिर ये फ्लावर अब कर रहा है। तो अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। तो सूखी हुई गार्डन को थोड़ी तो मैंने हरी भरी कर दी है, तो अच्छा भी मुझे भी लग रहा है। और फ्लावर्स भी जो है थोड़ी सी खिल कर भी आ रही है, अच्छा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से करती हूँ फ्लावर्स वगैरह ज़्यादा आने के लिए, लेकिन कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा भी नहीं देती हूँ। तो इन वजह से है थोड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में हो गई है, क्योंकि प्लांट रिकवर होते ही समर आ गया, तो इनको भी थोड़ी सी फिर से एनर्जी जो है वेस्ट हो रही है इनकी। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है प्लांट्स को कि वो अच्छी सी स्टैंड होने के लिए। तो देखिए इस तरह से इसमें भी फ्लावर वगैरह आ रही है। ओके फ्रेंड्स, बाय।